दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ के द्वारा जो नई भर्ती निकाली गई है ग्रुप बी और सी स्तर का, इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे। जैसे ग्रुप सी स्तर की जो बहाली है इसमें 10वीं और आईटीआई बोले गए हैं, तो जिसमें प्लम्बर की बहाली है, कारपेंटर की है, जनरेटर ऑपरेटर की है, जनरेटर मैकेनिक का है, लाइनमैन का बहाली है। ग्रुप बी स्तर में देखेंगे सब इंस्पेक्टर की बहाली होने वाली है। बाकी नीचे आएंगे ग्रुप ए स्तर की जो बहाली है इसमें आपको कई सारे वेरियस पोस्ट है, तो अलग अलग पदों के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। नीचे जब आप आएंगे पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप आकर पूरी जानकारी समझ लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो यहीं पर लिंक मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। आप बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर बीएसएफ का फॉर्म इससे पहले कभी भी भरा होगा तो जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड आपने सेट किया होगा उससे डालकर इस चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन कर सकते हैं। अगर पहली बार बीएसएफ का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब कैंडिडेट का जो भी नाम है उनके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आएगा ओटीपी को डालकर आप अपना जो अकाउंट है यहाँ से बना सकते हैं। तो जिनका पहले से अकाउंट बना होगा उनको ये सब जानकारी जैसे पर्सनल डिटेल, एड्रेस हो गया, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिटेल, ये सब भरने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट नीचे क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पर आप आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, उस पोस्ट को डालकर, क्वालिफिकेशन को डालकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जैसे नए कैंडिडेट जैसे ही अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेगा उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलेगा जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी डिटेल में कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को चुनेंगे, आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको दोबारा कोई एक डॉक्यूमेंट देना है जिसमें भी आपको आधार का ऑप्शन मिलता है, आप दोबारा भी आधार नंबर को भी दे सकते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है जिसमें आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के मदद से डेट ऑफ बर्थ को चयन करेंगे, आपका उम्र बता देगा, नेशनलिटी इंडियन चयन करना है, पिताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम डालना है। ये जो भी डिटेल डालते हैं मैट्रिक के जो भी आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा उसके अनुसार डालें। अब आपके शरीर में कोई ऐसा परमानेंट निशान होगा जो जला का हो, कटा का हो, उससे आप यहाँ पर बताएंगे। आप पुरुष है या महिला है उसकी जानकारी देंगे, शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड पर आप क्लिक करेंगे। बाकी डोमिसाइल डिटेल पूछी गई है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करें, और आप किस स्टेट से उससे बनवाया है उस स्टेट को बताएं, और जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र संख्या है उससे आपको बताना है। आपका कैटेगरी से जुड़ी डिटेल पूछी जाएगी जिसमें सबसे पहले आप किस धर्म से बिलोंग करते हो वो बताएंगे, किस कैटेगरी से है वो बताएंगे। अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, और जो एनसीएल सर्टिफिकेट आपका होगा उस सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट किस स्टेट से इशू हुआ है वो बताएंगे। इसके अलावा पूछा गया कि जो सर्टिफिकेट किस डिस्ट्रिक्ट से इशू किया गया है वो बताएं, जो प्रमाण पत्र है किनके द्वारा इशू किया गया वो बताना है, और कब इशू हुआ है वो डेट आपको बताना है। अब यहाँ पर मोड ऑफ रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है, भर्ती का तरीका पूछा गया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री मिलता है, आप इसको चुनेंगे अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है तो। बाकी अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे तो इसमें से कई सारे ऑप्शन है, जैसे बीएसएफ डिपार्टमेंटल होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे जो कि अदर देन बीएसएफ, या कोई एक्स सर्विसमैन होगा तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे सब कैटेगरी पूछी गई है जिसमें पूछा गया कि क्या आप विकलांग है तो यहाँ पर एस नो में बताएंगे, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो एस नो में बताएंगे, क्या विभागीय है तो आप यहाँ पर एस नो में बताएंगे, नहीं है तो नो करेंगे, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा जाता है तो एड्रेस में अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन जरूर यहाँ पर मेंशन करें, या आपका जिस भी प्रकार एड्रेस होता है आप लिखें। ये आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया तो परमानेंट एड्रेस बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, साथ ही साथ जो भी स्टेट होगा बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, विलेज अपना बताएंगे, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस बताएंगे, तहसील आपको बताना है। और अगर आपका मान लीजिए परमानेंट करस्पॉन्डेंस सेम है इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी फिल करनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जिसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया तो आपकी जो भी हाइट होगा सेंटीमीटर में आपको बताना है, जो भी आपका चेस्ट होगा वो आपको बताना है, और यहाँ पर आपकी जो वेट है वो आपको यहाँ पर बतानी है। बाकी नीचे आएंगे यहाँ पर कुछ जानकारी पूछी जाती है जिसमें आप पर कोई किसी भी प्रकार की जो क्रिमिनल केस है ये सब तो नहीं है, आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा।
जो गुजरात में दंगे हुए थे उसमें आप थे तो यस नो में उसकी जानकारी देंगे, यहाँ नो करिएगा, फिर सबे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की डिटेल देनी है। तो मैट्रिक आप चुनेंगे, मैट्रिक का जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा उसे डालेंगे, किस साल आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया है वो आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपको राज्य बताना है जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, बोर्ड आपको यहाँ पर बतानी है। एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार मैट्रिक की डिटेल आपका ऐड होता है। इसी अनुसार क्या करेंगे कि आप जो भी ITI किया होगा तो ITI की भी जानकारी आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। ITI का जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा, जिस साल पास किया होगा, जिस स्टेट से किया होगा, जिस भी बोर्ड से किया होगा, उससे बताएंगे। ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है, क्या आप जो है एम्प्लॉयज है तो यहाँ पर यस करें, नहीं है तो नो करें, सेव करें और उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उससे अपलोड करना है, ITI का सर्टिफिकेट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डिक्लेरेशन देनी है और एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये डिटेल सेव होता है। अब आपका प्रोफाइल कंप्लीट होता है। आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर करेंट रिक्वायरमेंट ओपन वाले में देखेंगे, या यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट ओपनिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आपको देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ग्रुप B स्तर के जो पद है उसके लिए करना है, ग्रुप C स्तर के जो पद है उसके लिए करना है, या ग्रुप C स्तर में भी जो एयर विंग में बहाली है उसके लिए करना है। तो ये आपको देखना होगा। अब इसके लिए डिटेल जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए डिटेल व्यू डिटेल वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इसके तहत कौन कौन से पद रखे गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके लिए अगर अप्लाई करना तो अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट खुलेगा। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ से चयन करेंगे। अब इस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में कुछ जानकारी पूछेगा कि मैट्रिकुलेशन आप जो है पास है, यहाँ पर आप यस करेंगे। इसके बाद पूछा गया कि आपने जो है ITI किया है डीजल या मोटर मैकेनिक इन ट्रेडों में, क्योंकि आप जो है मैकेनिक में अप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये पूछ रहा है। यही मान लीजिए आप चेंज करेंगे, जैसे लाइनमैन चुनेंगे तो लाइनमैन में देखिए आपको इलेक्ट्रिकल में बोला गया है, इलेक्ट्रिकल वायरमैन में आपके ITI होने चाहिए। तो ये आप जैसे ही पोस्ट चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। आप बताना होगा कि किस में आपने ITI किया है, उस ट्रेड को बताएंगे। यहाँ पर बोला गया कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। यस नो में जो भी जानकारी है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कुछ जानकारी पूछी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी देंगे। बाकी जो भी आपका हाइट होगा सेंटीमीटर में वो देखने को मिलेगा, चेस्ट जो होगा, वेट जो होगा देखने को मिलेगा। नीचे आना है, यहाँ पर बोला गया है कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करिए और आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वालिफिकेशन वाले में आपको पता चलेगा कि जैसे यहाँ पर देखिए इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बहुत सारे में क्या है कि सिर्फ ITI मांगा गया है, 10वीं ITI। तो आपको देखना होगा जिस पद के लिए अप्लाई करना है उससे आप चयन करें। अब आपने जो भी जानकारी फिल किया है सभी जानकारी को देखना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते चले आना है। अब यहाँ पर आपके सामने जो भी आपने डिटेल दिया है उसके सामने देखेंगे प्रीव्यू आता है, जिसमें पोस्ट डिटेल अभी आप देखेंगे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो अभी आपका पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी आपने पेमेंट नहीं किया है। पर पेमेंट लगता होगा तो नीचे आना है। यहाँ पर क्या करना है कि पेमेंट जितना भी लगता है वो देखने को मिलेगा। इस चेक बॉक्स पे टिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर में पैलेस आपको लिखना है और आप इसके लिए जो सेंटर रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं उससे आपको चयन करना है। पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है, एग्री एंड पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहता है उससे चुनना है। अपना कार्ड के डिटेल देना है, मंथ ईयर डालना है, CVV डालना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक कर इसका जो प्रिंट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जो बीएसएफ में भर्ती निकाली गई है, जो कि अलग अलग वेरियस पोस्ट है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन जिस भी अकॉर्डिंग है उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की पूरी जानकारी के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।